हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स करी थी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40। तो हमें मास कैलकुलेट करना है किसका, 1.5 ग्राम एटम्स कैल्शियम के हैं, उनका हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो, पहले तुम्हें बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है उसका क्या मतलब होता है कि 1 ग्राम एटम्स का वो मास होता है। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास दे रखा है 40, ये किसका मास है, ये है 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मास है। कितना, 40 ग्राम। 1 ग्राम एटम कैल्शियम का मास है ये 40 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ग्राम, एटॉमिक मास, ये सारा पहले के वीडियोस में समझाया हुआ है, तो किसी ने नहीं देखी हो तो पहले वो देख लेना। तो देखो, 1 ग्राम एटम कैल्शियम का मास है 40 ग्राम, और हमसे पूछा कितने का है, 1.5 ग्राम एटम्स का पूछा है। तो देखो, 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का वेट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1.5। 1.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1.5 ग्राम एटम्स का मास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 60 ग्राम। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें देखो, तो इस पार्ट में कैलकुलेट करने हैं ग्राम एटम्स। क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास है 16। तो इस बार हमें ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखो, हमें पता, अब देखो, जब इसका मास कैलकुलेट करना था तो 1 ग्राम एटम कैल्शियम का मास था 40 ग्राम, और फिर 1.5 ग्राम एटम्स का मास कितना हो गया था, 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, अब की बार ऑक्सीजन दे रखा है हमारे पास, तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, और 16 ग्राम, अगर इसको उल्टा लिख दे, मतलब इसको उलट के लिख दे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 ग्राम एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें ग्राम एटम्स ही बताने हैं किसमें, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 1 ग्राम एटम है ऑक्सीजन के, तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर बात करें तो कितने ग्राम एटम आ जाएंगे, 1/16 ग्राम एटम ऑक्सीजन के, और हमें बताने कितने हैं, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर। तो 12.8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम वन आ जाएंगे, 1/16 इंटू 12.8 ग्राम एटम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 ग्राम एटम। ठीक है, तो देखो, जब भी हमसे मास पूछेगा तो अगर, एक सीधा सा ट्रिक बताती हूँ, अगर जब भी मास कैलकुलेट करने की बात आएगी तो जितना भी उस एलिमेंट का, उस एटम का मास होगा, उस और जितने का भी मास हमसे पूछेगा, जितने ग्राम एटम का मास हमसे पूछेगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमसे मास ना पूछ करके ग्राम एटम्स पूछ ले तो जितना एक उस एलिमेंट के जितने 1 ग्राम एटम के अंदर जितना मास होगा उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ग्राम एटम बताने होंगे तो जैसे कि 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम, तो इसको उल्टा लिख दे, 16 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में 1/16 ग्राम एटम ऑक्सीजन के, 12.8 ग्राम ऑक्सीजन में 1/16 इंटू 12.8 ग्राम एटम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 ग्राम एटम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जो जितने भी हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो जितने भी इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, इन सभी एटम्स के मास का ऐड कर देंगे, ठीक है, और जितना जितना मास है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखो कार्बन का मास कितना है 12.011, और कितने कार्बन है 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008, और कितने हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16.0, कितने ऑक्सीजन है 6। तो जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई उसके एटॉमिक मास से, जैसे 6 कार्बन है और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितने हाइड्रोजन है 12, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और कितना ऑक्सीजन है 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180.162 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जब अगर हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जितने वो एलिमेंट्स है, जैसे 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया कार्बन के एटॉमिक मास को, प्लस में फिर दूसरा जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई उसके कितने नंबर है उससे, प्लस में तीसरा एलिमेंट उसका एटॉमिक मास और उसका कितना नंबर है उससे सारे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180.162, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। तो इसमें हमसे पूछा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, इसका पूछा है शुगर का C12H22O11। तो अभी जैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था ना, ऐसे ही हम शुगर का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो देखो कितने कार्बन का कितना होता है, कितने नंबर है 12 है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है वो भी 12 ही होता है, ठीक है। तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस H कितने हैं 22 है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं C12H22O11 12। तो हाइड्रोजन कितने हैं 22, और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 22 प्लस 16 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 176। तो इस पूरे का जब सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 342। तो ये तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास, और पूछा क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाए क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर मास है इसके साथ ग्राम लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 342 ग्राम, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बी पार्ट देखो कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर एंड ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इन 547.2 ग्राम। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मास पूछा था और इसमें ग्राम एटम्स पूछे थे, इसमें मास पूछा है और ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है, ठीक है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, वो एक ही चीज होती है। और मास अभी जैसे बताया था वैसे ही करेंगे। तो देखो 1 ग्राम एटम ऑफ शुगर, तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके हैं। तो 1 ग्राम एटम ऑफ शुगर का वेट कितना है 342 ग्राम, और कितने का मास पूछा है 0.5 ग्राम एटम का। तो 342 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 171 ग्राम, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ग्राम मोलिक्यूल्स पूछे हैं शुगर के, ठीक है। तो देखो 1 ग्राम एटम ऑफ शुगर, अभी हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे अभी हम, क्योंकि शुगर एक मॉलिक्यूल है एटम नहीं है, ठीक है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर 342 ग्राम। तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 342 ग्राम शुगर यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 ग्राम शुगर 1/342 ग्राम मॉलिक्यूल, यही होगा ना। और कितने का पूछा है
हमसे पूछा है 547.2 ग्राम के अंदर बताने हमें ग्राम मोलिक्यूल। तो क्या करेंगे, 1/342 मल्टीप्लाई 547.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 ग्राम मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हमें मास और ग्राम एटम्स पूछेंगे या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल तो एक जैसा ही होता है, क्योंकि जैसे अगर एटम दे रखा होगा तो ग्राम एटम पूछेंगे, पूरा एक मॉलिक्यूल दे देगा जिसमें 2-3 टाइप के एलिमेंट होंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूल पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो मास पूछेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। और अगर ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल पूछेगा तो जितना भी उसका ये एटॉमिक मास होगा उसको रिवर्स रेसिप्रोकल करके फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन सैंपल कंटेनिंग 1.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। तो कल आप लोगों को बताया था कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो अभी हमसे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, यानी इसका उल्टा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यानी कि 1 मोल, ठीक है। तो एक पार्टिकल कितने के बराबर हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। और हमसे कितने उनका पूछा है, ये 1.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। तो देखो पार्टिकल जो हम लिख रहे हैं ना, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आ गए और एटम्स भी आ गए, तो कुछ भी हो सकते हैं वो पार्टिकल्स। तो 1.0 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में कितना हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो हमारा सोल्व होके आंसर आएगा, इतने मोल आ जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे कि एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा था, मोल्स के बारे में पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स में किस टाइप से यूज़ होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट पहले बताए थे, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो आज हमने करे, ठीक है। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना। बुक्स अगर अवेलेबल है तो बुक्स में और भी न्यूमेरिकल्स गिवन है तो वो भी ट्राई करके देखना, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।